नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मरकजी बजट में तेलंगाना के साथ नाइंसाफी पर टीआरएस खामोश। रियासत में बदलते सियासी हालात का असर। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीदी पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ। रियासत को आलूगी से पाक बनाने के लिए आइंदा 10 साल तक खुसूसी रियायत। हुसैन सागर में 80 नशिस्तों वाले क्रूज का वजीर सयाहत ने किया इफ्तिताह। सालगिरह और दीगर तकारीब मुनक्किद करने की सहूलत। मुल्क की तारीख में पहली बार हैदराबाद मेट्रो ट्रेन के जरिए दिल की एलबी नगर से जुबली हिल्स मुंतकली। इंसानी जिंदगी बचाने के लिए खुसूसी ट्रेन का एहतमाम। फलकनुमा ब्रिज पर मिक्सर कंटेनर ने खातून को रोड डाला। बरसरे मौका हलाक। लापरवाह ड्राइविंग हादसे की वजह। और वनस्थलीपुरम ने पुलिस ने 2 आदि सारिकों को किया गिरफ्तार। 12 लाख रुपए की मसरूखा अशिया जब्त। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं। मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। मरकजी बजट तेलंगाना के लिए मायूस कुन साबित हुआ है। इसके बावजूद टीआरएस हुकूमत खामोश क्यों है? न पार्टी सतह पर और न ही हुकूमत की सतह पर कोई रद्द अमल सामने आया है। ये सवाल तेलंगाना के अवाम के जहनों में चल रहा है। तेलंगाना के मफादात में किसी किस्म का समझौता न करने का दम भरने वाली टीआरएस पार्टी मरकजी बजट में नाइंसाफी के बावजूद खामोश क्यों है? तेलंगाना हुकूमत ने मरकजी हुकूमत से जितने मुतालबे किए थे उन सबको नजरअंदाज कर दिया गया। गुज़िश्ता साल कोरोना वायरस के कहर से रियासत की आमदनी पर जो असर पड़ा था, मरकजी बजट से कुछ राहत मिलने की उम्मीद थी और उस पर अब पानी फिर गया है। बजट में तेलंगाना का जिक्र तक नहीं किया गया। कालेश्वरम प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने के मुतालबे को एक बार फिर नजरअंदाज कर दिया गया। मिशन भगीरथा के जरिए घर घर पानी फराहम करने की स्कीम को मरकजी हुकूमत की तरफ से सिताइश तो मिली, लेकिन इस स्कीम के लिए 19,000 करोड़ रुपए जारी करने के नीति आयोग की सिफारिश को नजरअंदाज कर दिया गया। रियासती हुकूमत ने मौमरीन, बेवाओं और माजूरीन को मरकज की तरफ से दिए जाने वाले वजीफे की रकम 200 रुपए को 1,000 रुपए करने का मुतालबा किया था, लेकिन उसे भी मरकजी हुकूमत ने नजरअंदाज किया है। इसकी वजह से 57 साल की उम्र वालों को वजीफा देने के रियासती हुकूमत के ऐलान पर काफी असर पड़ सकता है। खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप को बगैर सूद कर्ज फराहमी को तमाम अजला में अमल करने का मुतालबा किया गया था, उस पर भी मरकज में तवज्जो नहीं दी। तेलंगाना हुकूमत कर्ज लेने में माहिर है, इसलिए हुकूमत ने मरकज से मुतालबा किया था कि FVRM के तहत 5% तक कर्ज लेने की सहूलत को बरकरार रखा जाए। मरकज में इसमें कटौती करते हुए इसे 4.5% कर दिया है और इससे रियासत को ज्यादा कर्ज लेने की गुंजाइश खत्म हो गई। तकसीम जदीद बिल में किए गए वादों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। बयारम स्टील फैक्ट्री, कोच फैक्ट्री के लिए 1 रुपया भी जारी नहीं किया गया। इसके अलावा GST के डिवैल्यूएशन फंड्स में कमी की गई। मरकजी हुकूमत ने आत्मनिर्भर सहूलत भारत स्कीम के तहत शोबे सेहत के लिए जो भारी रकम मख्तस की है, उसमें तेलंगाना को
सिर्फ 400 करोड़ रुपए ही हासिल होंगे। मेट्रो रेल के मामले में भी हैदराबाद को नजरअंदाज कर दिया गया। सितम बालाए सितम अक्टूबर के महीने में हैदराबाद और रियासत में सैलाब से हुए नुकसानात पर मरकजी हुकूमत से उबूरी राहत के तौर पर 1350 करोड़ रुपए जारी करने का मुतालबा किया गया था, लेकिन बजट से 2 दिन पहले मरकजी हुकूमत ने सिर्फ 257 करोड़ रुपए जारी किए। बहरहाल वज़ीर आला के दिल्ली दौरे की वापसी के बाद मरकजी हुकूमत की तायद करने के बावजूद तेलंगाना के साथ नाइंसाफी हुई है। मरकजी बजट पर वज़ीर आला से लेकर पार्टी के तर्जुमान तक खामोश हैं। बजट का मुकम्मल जायजा लेने के बाद ही शायद वो अपनी खामोशी तोड़ेंगे या फिर सियासी हिकमत अमली के तहत खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। इतनी नाइंसाफी के बावजूद वो बीजेपी से कोई सियासी रसाकशी भी नहीं चाहते। वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने रियासत को आलूगी से पाक बनाने के मकसद से और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फरोग देने के लिए मराहत का ऐलान किया है। इस सिलसिले में अहकामात जारी करते हुए रियासती वजीर ने कहा कि इलेक्ट्रिक बाइक, ऑटो कार और ट्रैक्टर को रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स से मुस्तस्ना रखा गया है। उनका कहना था कि रियासत को आलूगी से पाक बनाने के लिए इस नए तरीक़ेकार पर अमल किया जाएगा। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो इससे इस्तेफादा करें। वजीर मौसूफ ने कहा कि ये मराहत 2030 तक बरकरार रहेगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल से काफी फायदे हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चार्जिंग के लिए जरूरी इक़दामात किए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर महकमे जात से कहा कि वो अहकामात की तामील के बोझ को कम से कम करें। इंस्पेक्शन, रजिस्ट्रेशन, तजदीद रिकॉर्ड्स को बनाए रखने और रियासत से मुताल्लिक दीगर उमूर को आसान बनाएं। चीफ सेक्रेटरी ने 7 महकमे जात, रेवेन्यू, सिविल सप्लाईज, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, दाखिला, बलदी नज़्म-ओ-नस्क, अर्बन डेवलपमेंट, दाखिली तिजारत और सनती तरक्की में अहकाम के तामील के अमल का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि सरकारी कामकाज में इंसानी मदाखलत को कम किया जाए। टेक्नोलॉजी की मदद से अहकामात की जल्द से जल्द तकमील के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जाए। इस सिलसिले में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन रहनुमाना खतूत से मुताल्लिक एक फ्रेमवर्क सर्कुलर तमाम महकमों के लिए जारी करेंगे। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी रानी कुमुदनी, सुनील शर्मा, रवि गुप्ता, जयेश रंजन, अनिल कुमार, संदीप सुल्तानिया, अहमद नदीम और दीगर आला ओहदेदार इस जायजा इजलास में शरीक थे। रियासती गवर्नर तमिलासाई सुंदरराजन ने बोयनपल्ली मार्केट के बायोगैस और बर्की प्लांट की कारकर्दगी का जायजा लिया है। गवर्नर ने मार्केट का दौरा करते हुए किसानों से भी मुलाकात की और CSER IICT के वफ्द से मुलाकात की और उनके इस प्लांट को कायम करने पर मुबारकबाद दी। गवर्नर ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इस मार्केट का जिक्र किया है। बोयनपल्ली मार्केट के तर्ज पर मकान, दफातर में बायोगैस प्लांट कायम किए जाएं। खराब होने वाली तरकारियों से बायोगैस और बर्की पैदा करने का कारनामा काबिल सिताइश है। वजीर आजम ने अपने प्रोग्राम में इसका जिक्र करने से रियासत के वखार में इजाफा हुआ। इस मौके पर महकमा ज़राअत के सेक्रेटरी जनार्दन रेड्डी और मार्केटिंग के ओहदेदारों के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। वजीर सियाहत श्रीनिवास गौड़ ने वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हमरा हुसैन सागर में तेलंगाना टूरिज्म की तरफ से असरी टेक्नोलॉजी से लैस 80 नशिस्तों वाले क्रूज का इफ्तिताह अंजाम दिया। वजीर मौसूफ ने क्रूज का मुकम्मल मायना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वजीर सियाहत श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि इस क्रूज में सालगिरह और दीगर तकारीब मुनक्किद करने की सहूलत है। तेलंगाना खासतौर पर हैदराबाद भर में सियाहती मुकामात को तरक्की दी जा रही है। तेलंगाना की तश्कील के बाद बैरूनी सयाहों की तादाद में 3 गुना इजाफा हुआ है। कोरोना वायरस की वजह से सयाहों में कमी हुई थी, लेकिन अब हालात मामूल पर आ रहे हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि यदादरी मंदिर की तरक्की के साथ वहां पर बैरूनी सयाहों के लिए बेहतरीन सयाहती मुकाम में तब्दील किया जा रहा है। बहुत जल्द शमसी तवानाई और इलेक्ट्रॉनिक कश्ती भी मुतारिफ कराई जाएगी। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के इलाके को भी सयाहती मुकाम पर तरक्की दी जा रही है। कोविड-19 की वजह से आलमी सतह पर सयाहती शोबे को काफी नुकसान हुआ है।
वजीर आला ने कहा कि कोविड-19 पर काबू पाने के लिए किए जाने वाले इकदाम की वजह से हालात मामूल पर आ रहे हैं। इस मौके पर महकमे सियाहत के ओहदेदार भी मौजूद थे। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने महेश्वरम मंडल के केसी तांडे में कस्तूरबा गांधी स्कूल का मुआयना किया। वजीर तालीम ने इस मौके पर कहा कि रियासत भर में वजीर आला की हिदायत पर कोविड कवायद पर पाबंदी करते हुए तालीमी इदारों का आगाज अमल में लाया गया है। तलबा ने तालीम के आगाज पर भी मसरत का इजहार किया। वजीर तालीम ने कहा कि तलबा ने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस में शिरकत की गई थी और उन्होंने असातिज़ा की खिदमत की सितारिश की। सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि स्कूल्स और हॉस्टल्स में 60-62% तलबा रुजू हो चुके हैं। स्कूल्स के साथ साथ हॉस्टल्स में भी तमाम कवायद की पाबंदी को यकीनी बनाया जा रहा है। अगर कोई तालिब इल्म मुतासिर होता है तो इंतजामिया इसके लिए पूरी तरह से चौकस है। साबिक वजीर एम नरसिम्हा ने कहा कि टीआरएस रुकन असम्बली धर्मा रेड्डी को फौरी रुकन असम्बली की हैसियत से बरतरफ किया जाए। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि उनके खिलाफ SC/ST केस दर्ज किया जाए, असेंबली में करारदाद पेश करते हुए उन्हें बरतरफ किया जाए, वरना रियासत में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। एम नरसिम्हा ने कहा कि केसीआर एक बादशाह की तरह काम कर रहे हैं। केसीआर को सबक सिखाने के लिए ही दलित, पसमानदा तबकात और पिछड़े तबके ने बीजेपी को कामयाबी दिलाई। GHMC नतायज के फौरी बाद ही केसीआर को इस्तीफा देना चाहिए था। टीआरएस सरकार ने असेंबली बीजेपी की तरफ देख रहे हैं तो केसीआर अपने फर्जंद की तरफ देख रहे हैं। धर्मा रेड्डी एक ब्रोकर है, तेलंगाना का गद्दार और बदुनवान शख्स केसीआर है। साबिक रुकन काउंसिलर रामुलु नायक ने कहा कि केटीआर की हिम्मत अफजाई की वजह से ही टीआरएस रुकन असम्बली धर्मा रेड्डी मनमानी बयानात दे रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि धर्मा रेड्डी को फौरी बरतरफ किया जाए, वरना धर्मा रेड्डी को हैदराबाद में चलने फिरने नहीं दिया जाएगा। धर्मा रेड्डी के पिछड़े तबकात ओहदेदार की तौहीन करने के बावजूद उन्हें अब तक पार्टी की तरफ से वजहनुमा नोटिस नहीं जारी की गई, जबकि कमजात वाले कायदीन को फौरी नोटिस जारी की जाती है। टीआरएस पार्टी इख्तिदार में आने के बाद आला जात वालों का ही राज चल रहा है। प्रगति भवन के इशारे पर ही धर्मा रेड्डी ने यह बयान दिया है। उन्होंने मुतालबा किया कि केसीआर या केटीआर फौरी पिछड़े तबके वालों से माफी मांगे, वरना इसके संगीन नतायज बरामद होंगे। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने सुबुकदोशी की हद उम्र को 65 साल करने का मुतालबा किया है। इस सिलसिले में रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर विनोद कुमार से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की गई। उस्मानिया यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों ने विनोद कुमार को मसाइल से वाकिफ कराया। यूनिवर्सिटी में पहले ही कई जायदादें खाली हैं और आइंदा साल मजीद जायदादें खाली होंगी और इससे तलबा को तालीम फराहम करना मुश्किल हो जाएगा। हालात काफी खराब हो सकते हैं। अगर तकर्रुरात के लिए एलामिया भी जारी किया गया तो मुस्तहक उम्मीदवार का मिलना मुश्किल है। इसलिए दीगर रियासतों के तर्ज पर यूजीसी के तहत यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की रिटायरमेंट की हद उम्र 65 साल की गई है। इस सिलसिले में हुकूमत को तवज्जो दिलाने का मुतालबा किया गया। CBSE के 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात का 4 मई से आगाज होगा। मरकजी वजारत तालीम की तरफ से मंगल को यह ऐलान किया गया। 10वीं जमात के इम्तिहानात 7 जून को खत्म होंगे, जबकि 12वीं जमात के इम्तिहानात 11 जून को खत्म होंगे। प्रैक्टिकल इम्तिहानात का आगाज 1 मार्च से होगा। 12वीं जमात के इम्तिहानात 2 शिफ्ट्स में होंगे। पहली शिफ्ट सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। 10वीं के इम्तिहानात सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक मुनक्किद होंगे। तमाम इम्तिहानात ऑफलाइन मोड के तहत होंगे। इम्तिहानात के दौरान कोविड के तमाम कवायद पर सख्ती के साथ अमल किया जाएगा। इम्तिहानात के नतायज का ऐलान 15 जुलाई तक किया जाएगा। रियासत तेलंगाना में मंगल को कोविड के केसेस में कमी का सिलसिला जारी था। मंगल की सुबह जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 152 नए केसेस और एक मौत की तस्दीक की गई। रियासत में जुमला अमवात 1602 हुई है।
मौजमी केसेस की तादाद 2,94,739 तक पहुंच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,91,115 बताई गई है। सुबह 221 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 2022 बताए गए हैं। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 29, करीमनगर में 9, मलकाजगिरी 11, रंगारेड्डी 11, पेद्दापल्ली 5, सिद्दीपेट 1, वरंगल अर्बन 7, वरंगल रूरल 4, भोंगेरी सिपर, संगारेड्डी 4, नलगुंडा 7, महबूबनगर 6, खम्मम 7, जगतियाल 6, मंचिरियाल 7, निजामाबाद 5, कामारेड्डी 1, जंगांव 3, निर्मल 2, वनपर्ती 1, सूर्यापेट 4, सिरसिल्ला 4 और नागर कर्नूल में 1 केस दर्ज हुआ है। मुल्क में पहली बार हैदराबाद मेट्रो रेल ने एक मरीज की जान बचाने के लिए खुसूसी ट्रेन का इंतजाम करते हुए कामिनेनी हॉस्पिटल एलबी नगर से अपोलो हॉस्पिटल जुबली हिल्स को दिल मुंतकिल किया है। मेट्रो रेल के एमडी की तरफ से ट्वीट करते हुए बताया गया कि खुसूसी ट्रेन ने बिना रुके 21 किलोमीटर का फासला 30 मिनट में तय किया। एमडी एनवीएस रेड्डी ने बताया कि पहली बार इस तरह की खुसूसी ट्रेन का इंतजाम किया गया ताकि इंसानी जान को बचाया जा सके। दिमागी तौर पर फौज शख्स का दिल लेकर ट्रेन शाम 4:40 पर एलबी नगर से रवाना हुई और 21 किलोमीटर का फासला 30 मिनट में तय करते हुए जुबली हिल्स चेक पोस्ट पहुंची, जहां से एम्बुलेंस के जरिए दिल को अपोलो हॉस्पिटल पहुंचाया गया। खुसूसी ट्रेन में डॉक्टर्स भी मौजूद थे। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने मंगल को रेल नीलाम में साउथ सेंट्रल रेलवे के पैसेंजर ट्रैफिक मैनेजर बी नागैया से मुलाकात करते हुए उर्स हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के लिए खुसूसी ट्रेनों के सिलसिले में नुमाइंदगी की। लेकिन रेलवे हुक्काम ने बताया कि कोविड-19 की वजह से राजस्थान हुकूमत ने हिंदुस्तान के किसी भी शहर में उर्स हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के लिए खुसूसी ट्रेनों की इजाजत नहीं दी है। मजलिस के वफ्द ने साउथ सेंट्रल रेलवे के हुक्काम से दरखास्त की कि 15 और 17 फरवरी को रवाना होने वाली रेगुलर ट्रेनों में जायद डिब्बों का इंतजाम किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा ज़ायरीन उर्स तकारीब में शरीक हो सकें। रेलवे हुक्काम ने इस सिलसिले में गौर करने का तयक़ुन दिया है। मजलिसी वक्त में कोऑप्शन मेंबर महमूद हुसैन इंजीनियर, नुमाइंदा कॉरपोरेटर सरफराज सिद्दीकी, DRUCC के रुकन मोहम्मद रफीक और दूसरे भी शामिल थे। उप्पल चौरस्ते पर सड़क की तोसी के दौरान मुनहदम किया गया चिल्ला हजरत महबूब सुबहानी को सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी की बरवक्त मदाखलत पर दोबारा उसी मुकाम पर तामीर करने का ओहदेदारों ने तयक़ुन दिया। बैरिस्टर ओवैसी जो बजट इजलास में शिरकत के लिए पार्लियामेंट में हैं, उन्हें जब इस बात की इत्तला मिली तो उप्पल चौराहे पर वाक़े चिल्ले को सड़क की तोसी के दौरान मुनहदम किया गया। बैरिस्टर ओवैसी ने कमिश्नर बल्दिया लोकेश कुमार, जोनल कमिश्नर और दीगर आला ओहदेदारों से फोन पर बात करते हुए इनेदामी कार्रवाई रोक देने और दोबारा चिल्ले को इस्तादा करने की नुमाइंदगी की। उन्होंने मजलिस के इंचार्ज हलक़े राजेंद्र नगर मिर्जा रहमत बेग को फौरी उप्पल रवाना होने और सूरत हाल का जायजा लेने की हिदायत दी। मिर्जा रहमत बेग ने उप्पल चौराहा पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि वो मलबे की सफाई करें और सदर मजलिस की हिदायत के मुताबिक चिल्ले की फौरी तामीर करें। ओहदेदारों ने कहा कि चिल्ला दोबारा उसी मुकाम पर तामीर किया जाएगा। मिर्जा रहमत बेग ने मुकामी अवाम से मुलाकात की और कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा उनकी खिदमत के लिए दस्तयाब रहेगी। उप्पल के चौरस्ते के ऊपर रोड वाइंडिंग में यहाँ पर महबूब सुबहानी के चिल्ले को निशाना बनाया जा रहा था। इसकी इत्तला सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मिलते ही सदर मोहतरम ने बल्दिया कमिश्नर लोकेश कुमार साहब और पुलिस के आला अहदेदारों से और जोनल कमिश्नर से बात करके
उसको रुकवा दिया गया है और जल्द से जल्द जो महबूब सुबानी का जो छिल्ले मुबारक था जो उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे उसका भी मलबा हटाकर छिल्ला पहले जैसा था वैसी रहेगा अभी। 4 टीवी पर खबर नशर होने के बाद किशनबाग के असद बाबा नगर के इलाके में मंगल को बड़े पैमाने पर आवारा कुत्तों को पकड़ने की मुहिम अंजाम दी गई। तकरीबन 70 से ज्यादा कुत्तों को पकड़ा गया। वेटरनरी डॉक्टर की क़ियादत में एक टीम ने कार्रवाई की है। वेटरनरी हुक्काम ने अवाम से अपील की कि अगर वो किसी कुत्ते के काटने का शिकार होते हैं तो फौरी सरकारी दवाखानों से रुजू हुए। वाज़ेह है कि किशनबाग में आवारा कुत्तों के हमले में कमसिन बच्चा फौत हुआ था। कुत्तों की कसरत से इलाके में अवाम में खौफ भी देखा जा रहा था। इस सिलसिले में 4 टीवी की तरफ से भी एक रिपोर्ट नशर की गई थी। बहादुरपुरा मिसरीगंज चूने की भट्टी में 39 लाख रुपए की लागत से ड्रेन बॉक्स की तामीर का आगाज हुआ है। जहानुमा के कॉरपोरेटर मुख्तदर बाबा ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली मौज़म खां की निगरानी में अकबर हुसैनी साहब की दरगाह के पास से जो नाला बह रहा था उसका काम 6 माह से ज़ेर इल्तिवा था। मंगल को काम का आगाज हो गया है। कॉरपोरेटर ने बताया कि सदर मजलिस की तवज्जो दहानी पर इस काम का आगाज हुआ है और इस काम की तकमील से मुकामी अवाम को राहत मिलेगी। आधार को फोन से मरबूत करने में अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। संगारेड्डी में इस सिलसिले में शऊर बेदारी मौसर तरीके से नहीं की गई और इससे राशन कार्ड रखने वालों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। राशन कार्ड दहिंदगान जब महीने के शुरू होने के बाद अपना राशन हासिल करने डीलर्स की शॉप पहुंचे तो डीलर्स ने उन्हें मी सेवा और बलदिया से रुजू होने का मशवरा दिया, लेकिन मज़कूरा दोनों मराकिज पर अवाम का हुजूम है। अलावाजी बाज ऐसे भी राशन कार्ड रखने वाले हैं जो फोन नहीं रखते। वनस्थलीपुरम पुलिस ने सरखे की वारदातों में मुलव्विस 2 आदि सारिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि वनपर्ती का साकिन वेंकटेश नायक और तुकाराम गेट सिकंदराबाद का साकिन गोपाल नायक पल्सर बाइक पर कॉलोनियों में घुमा करते थे और जिन इलाकों में सीसीटीवी कैमरे नहीं होते वहां के मुकफ्फल मकानात को निशाना बनाया करते। सरखे के दौरान गोपाल नायक आने जाने वालों पर नजर रखता, जबकि मुलजिम नंबर 1 वेंकटेश नायक मुकफ्फल मकान में दाखिल होकर सरखे की वारदात अंजाम दिया करता। दोनों सारिक महबूबनगर, कोंडापुर, चेवड़ला में पहले भी सरके की वारदातें अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा इन 2 सारिकों ने वनस्थलीपुरम, बेडपल्ली, जवाहर नगर और केसरा में भी 12 सरके की वारदातें अंजाम दी हैं। पुलिस ने मज़कूरा सारिकों के कब्जे से 207 ग्राम तिलाई जेवरात, 1092 ग्राम चांदी के जेवरात, 8000 रुपए नकद रकम और सरके की वारदातों में इस्तेमाल की गई पल्सर बाइक को जब्त किया है। जब्त की गई मसरूखा अशिया की कीमत 12 लाख रुपए बताई गई है। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इन सारिकों की गिरफ्तारी अमल में आई है। काला पत्थर पुलिस इंस्पेक्टर ने इलाके के तमाम पान शॉप मालिकान को बैरूनी सिगरेट्स और गुटखे की फरोख्त पर सख्त कार्रवाई का इंतबा दिया है। इंस्पेक्टर सुदर्शन ने पान शॉप मालिकान को तलब करते हुए उन्हें इंतबा दिया कि बैरूनी सिगरेट्स और गुटखा फरोख्त करते हुए पकड़े जाने पर जेल भेज दिया जाएगा। पान शॉप मालिकान ने पुलिस की हिदायत पर अमल करने का तयक़ुन दिया है। बंजारा श्री रामनगर बस्ती में पेश आए अफसोसनाक वाक़े में खातून ने अपनी बेटी के साथ इमारत से छलांग लगा दी। तफसीलात के मुताबिक बिहार के साकिन विमल कुमार शहर में प्राइवेट कंपनी में मुलाजिम हैं। शौहर और बीवी में झगड़े हुआ करते थे। पीर की रात भी विमल कुमार से झगड़ने के बाद उनकी बीवी 22 साल आरती ने 10 माह की बच्ची को लेकर इमारत से छलांग लगा दी। मां बेटी को जख्मी हालत में दवाखाना मुंतकिल किया गया, लेकिन आरती को मुर्दा करार दिया गया, जबकि 10 माह की बच्ची की हालत नाजुक बताई गई है। बंजारा हिल्स पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। फलकनुमा पुल पर हुए खौफनाक सड़क हादसे में 35 साल खातून बरसरे मौका हलाक हो गई। मुतवफ़िया की शिनाख्त मोहम्मद नगर के साकिन और चार मीनार दवाखाने में सफाई का काम करने वाले फरहीन बेगम की हैसियत से की गई। तफसीलात के मुताबिक फरहीन बेगम अपने भांजे शेख फिरोज के साथ चार मीनार दवाखाना ड्यूटी के लिए जा रही थी कि फलकनुमा पुल पर मिक्सर कंटेनर के ड्राइवर ने लापरवाही से ड्राइविंग करते हुए पीछे से उन्हें टक्कर दे दी। फरहीन बेगम जब बाइक से नीचे गिरी, मिक्सर कंटेनर ने उन्हें रोन डाला। मुतवफ़िया का भांजा भी हादसे में जख्मी हुआ है। मुतवफ़िया के अफराद खानदान ने ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। मरकजी बजट में तेलंगाना के साथ नाइंसाफी पर टीआरएस खामोश, रियासत में बदलते सियासी हालात का असर। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीदी पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ, रियासत को आलूदगी से पाक बनाने के लिए आइंदा 10 साल तक खुसूसी रियायत। हुसैन सागर में 80 नशिस्तों वाले क्रूज का वजीर सयाहत ने किया इफ्तिताह, सालगिरह और दीगर तकारीब मुनक्किद करने की सहूलत। मुल्क की तारीख में पहली बार हैदराबाद मेट्रो ट्रेन के जरिए दिल की एलबी नगर हॉस्पिटल से जुबली हिल्स हॉस्पिटल मुंतकली, इंसानी जिंदगी बचाने के लिए खुसूसी ट्रेन का एहतमाम। फलकनुमा ब्रिज पर मिक्सर कंटेनर ने खातून को रोन डाला, बरसरे मौका हलाक, लापरवाह ड्राइविंग हादसे की वजह। और वनस्थलीपुरम में पुलिस ने 2 आदी सारिकों को किया गिरफ्तार, 12 लाख रुपए की मसरूखा अशिया जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।